स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 279 ए के ऊपर, यानी कि जीएसटी के ऊपर। ये संविधान संशोधन 101 है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या बोलता है जीएसटी? संविधान के 101 में, ध्यान रखना, संविधान का 101 संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा देश में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया। आगे देखो क्या बोलता है अनुच्छेद 279 ए, राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान है। किसको? राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद की स्थापना करने की शक्ति प्रदान है। 15 सितंबर 2016, 15 सितंबर 2016 को जारी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जीएसटी की स्थापना हुई। कब? 15 सितंबर 2016 को जारी राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा जीएसटी परिषद की स्थापना हुई। और तथा परिषद का सचिवालय यानी कि मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्या रखा गया? नई दिल्ली को बनाया गया। केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद का पदेन सचिव होता है, यानी जो सेक्रेटरी होते हैं वो परिषद के पदेन सचिव होते हैं। परिषद केंद्र और राज्य का एक संयुक्त फोरम है। परिषद क्या है? जो जीएसटी परिषद क्या है? केंद्र और राज्य का या राज्यों का एक संयुक्त फोरम है, जिसके निम्नलिखित सदस्य होते हैं। जिसके निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री, यही इसके अध्यक्ष होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। दूसरा पॉइंट है राजस्व अथवा वित्त प्रभार केंद्रीय राज्य मंत्री। राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रत्येक राज्य के वित्त अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य विभाग के मंत्री। आइए जानते हैं जीएसटी को। और जीएसटी लागू करने का सुझाव कौन देता है? जीएसटी लागू करने का सुझाव देते हैं विजय केलकर समिति। क्वेश्चन आता है ये किसका सुझाव पर आई थी? विजय केलकर समिति का सुझाव था। तथा जीएसटी लागू होता है। जीएसटी लागू कब होता है ये क्वेश्चन आता है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होता है। किस देश के मॉडल से लिया जाता है जीएसटी? जीएसटी लिया जाता है हमारे भारत देश में कनाडा के मॉडल से। किसका मॉडल था ये? कनाडा देश का मॉडल था। तथा विश्व में सबसे पहले किसने जीएसटी लागू करा है? विश्व में जीएसटी लागू करने वाला देश फ्रांस था। सबसे पहला देश फ्रांस था। सीधे सीधे क्वेश्चन बनेंगे यहीं से, फिर बोलोगे कहां से क्या आ रहा है। आर्टिकल 279 ए के चौथे नंबर के पॉइंट में क्या बोला गया है? जीएसटी परिषद का एक कार्य केंद्र और राज्य को महत्वपूर्ण मामलों पर सिफारिश करना है। ठीक है, जीएसटी परिषद का एक कार्य केंद्र और राज्यों के महत्वपूर्ण मामलों पर सिफारिश करना है। इसमें 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या बोलता है? केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के कर यानी टैक्स, उपकर और अधिभार को जीएसटी में शामिल किया जाएगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? उत्पाद और सेवाएं या तो जीएसटी योग्य हैं या जीएसटी युक्त हैं। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है न्यूनतम टर्नओवर राशि जिसके नीचे वस्तुएं और सेवाएं जीएसटी छूट के अधीन है। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है प्राकृतिक आपदा या आपदा के दौरान अधिक धन जुटाने के लिए पूर्ण निर्धारित समय अवधि के लिए एक विशेष दर यानी एक विशेष रेट, स्पेशल रेट रखी गई है। जब भी आपदा वगैरह होगी तब आपको समझ में आएगा। 5वां नंबर क्या है? कीमतों में जीएसटी बैंड और न्यूनतम कीमतें शामिल करना। ये जीएसटी का 5वां पॉइंट है। यहां पर हमारा जीएसटी यानी आर्टिकल 279 ए खत्म होता है। आगे हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76 यानी भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, और उसी में ही देख लेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। तब तक आप लोग क्या करेंगे? आप लोग यूं ही मुस्कुराते रहेंगे और हाँ, ध्यान जरूर रखेंगे खुद का। धन्यवाद।